हम जब भी किसी भारी वस्तु या किसी चीज़ को अपने स्थान से हिला भी नहीं पाते तो हम कहते हैं कि क्या अंगद का पैर हो गया जो अपने स्थान से हिल भी नहीं रहा। तो क्या था अंगद का पैर और कौन हिलाना चाहता था अंगद के पैर को, और अंगद का पैर क्यों नहीं हिल रहा था? कौन था ये अंगद? भगवान श्री राम जब माता सीता को लाने के लिए लंका जा रहे थे तब उनकी सेना में सुग्रीव, हनुमान जी, जामवंत और अंगद जैसे कई वीर योद्धा शामिल थे। अंगद वानर सेना राजा बाली और अप्सरा तारा के पुत्र थे। अंगद अति शक्तिशाली थे। उनका शरीर इतना बलिष्ठ था कि कोई उनके पैर को हिला भी नहीं सकता था। क्या था उनके पैर में ऐसा जो उनका पैर कोई हिला नहीं सकता था? और क्यों रावण को अंगद के पैर हिलाने की या पैर को अपने स्थान से हटाने की ज़रूरत पड़ी? आइए चलिए जाने इस कथा के माध्यम से। जय श्री राम। राम जी की सेना माता सीता को लाने के लिए समुद्र को पार करके लंका में प्रवेश कर गई, लेकिन प्रभु श्री राम चाहते थे कि इस युद्ध को टाल दिया जाए तो बहुत बड़े विनाश से बचा जा सकता है। युद्ध से होने वाले विनाश से बचने के लिए राम जी ने किसी को रावण के पास शांति दूत बनाकर भेजने का प्रस्ताव रखा। जब हनुमान जी को शांति दूत बनाकर भेजने का प्रस्ताव रखा गया तो वहां उपस्थित जामवंत जी ने कहा कि प्रभु, अगर हम हनुमान जी को भेजेंगे तो रावण यही समझेगा कि हमारी सेना में सिर्फ एक हनुमान जी ही शक्तिशाली हैं और उसे भ्रम होगा, तो हमें किसी दूसरे को भेजना चाहिए। तब अंगद को शांति दूत बनाकर भेजने का प्रस्ताव रखा गया, क्योंकि अंगद बहुत शक्तिशाली थे। अंगद जब शांति दूत बनकर रावण की सभा में पहुँचे तो रावण ने अंगद का खूब अपमान किया और उपहास किया। अंगद का ही क्या, रावण ने तो प्रभु श्री राम का भी खूब अपमान और उपहास किया और उन्हें तुच्छ मानव और अंगद को तुच्छ वानर कह के पुकारा। यहाँ तक कि शांति दूत बनकर गए अंगद को वहाँ बैठने के लिए स्थान या सिंहासन भी नहीं दिया गया। राज दरबार में जब कोई राजदूत या शांति दूत जाता है तो उसके लिए अलग से सिंहासन की व्यवस्था होती है और वहाँ बैठकर उसकी बात को शांतिपूर्वक सुना जाता है। लेकिन वहाँ अंगद को बैठने के लिए जब कोई स्थान नहीं दिया गया, इससे अंगद बहुत खिन्न हो गया और उसे गुस्सा भी आया। उसने अपनी पूंछ को बढ़ाकर उसका गोलाकार सिंहासन बना लिया और महाराज रावण के सामने बैठ गया और वहीं से महाराज रावण से शांतिपूर्वक शांति दूत बनकर बातें करने लगा। अंगद ने राजा रावण को समझाया कि अभी भी समय है, प्रभु श्री राम लंका पहुंच चुके हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि किसी प्रकार शांति से संधि हो जाए और इस महाविनाश से बच जाए और समूची राक्षस जाति का भला हो जाए, तो इस युद्ध को टाल दिया जाए। लेकिन रावण प्रभु श्री राम और अंगद का अपमान करने लग जाता है। वह कहता है कि तो कुछ वानरों और एक तुच्छ मानव क्या मेरा बिगाड़ लेंगे, और सीता को कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे कि किसी को मांगने पर सौंप दिया जाए। सीता के लिए बाजुओं में दम होना चाहिए और तभी सीता को ले जाया जा सकता है या सीता को जीता जा सकता। अंगद कहता है कि प्रभु श्री राम ने तो माता सीता को अपनी ताकत या अपनी भुजाओं के बल से ही प्राप्त किया था। उन्होंने स्वयंवर में उस धनुष को उठाया था और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वह धनुष टूट गया। उसमें आप भी गए थे, लेकिन आप तो उस धनुष को हिला भी नहीं सके। तो आप उस त्रिलोकी के नाथ के सामने ये वीरता की बातें तो करना छोड़ ही दें। और फिर भी अगर आपको ये ऐसा लगता है कि आप बहुत वीर हैं, तो मैं यहाँ अपना पैर ज़मीन पर रखता हूँ। अगर कोई भी आपकी सभा में मौजूद वीर मेरे पैर को ज़मीन से हिला दे तो वह हार मान लेंगे। और अंगद कहता है कि मैं अपने प्रभु श्री राम की ओर से यह वचन देता हूँ कि संपूर्ण
लंका नगरी में कोई भी योद्धा या वीर मेरे इस पैर को 1 इंच भी ज़मीन से हिला देगा तो वह प्रभु श्री राम और पूरी सेना के साथ वापस अयोध्या को लौट जाएंगे बिना माता सीता को लिए हुए। और इतना कहने के बाद अंगद अपने पैर बहुत ही शान से भूमि पर टिकाकर खड़े हो जाते हैं। रावण की सभा में मौजूद सभी योद्धा एक एक कराते हैं और अंगद के पैर को हिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंगद का पैर टस से मस नहीं हुआ और सभी इस कार्य में असफल रहे। यहाँ तक कि रावण का पुत्र मेघनाथ भी अंगद के पैर को हिलाने के लिए अपना संपूर्ण जोर लगाता है, लेकिन अंगद के पैर को टस से मस नहीं कर पाता। रावण की सभा में मौजूद जब सभी लोग हार गए तो अंगद की चुनौती से सन्नाटा सा पसर गया। सभी के सिर झुक गए। यह स्थिति देखकर लंकापति रावण को खुद ही अंगद के पैरों में आना पड़ा। रावण सिंहासन से उठा और अंगद के पास आया, लेकिन अंगद ने रावण को अपने पैरों को हाथ नहीं लगाने दिया। अंगद ने रावण से कहा कि यह कार्य मैंने सिर्फ सभासदों को दिया था, आपको नहीं। आप एक राजा हैं, आपको मेरे पैर पड़ना शोभा नहीं देता। आप मेरे चरणों को स्पर्श करना आपके लिए निरर्थक है। यदि आपको किसी के पैरों का स्पर्श करना है या किसी के पैरों में पड़ना है तो आप प्रभु श्री राम के चरणों में शरण ले तो आपका कल्याण हो जाएगा। अंगद की इस बात को सुन रावण मौन रह गए और पुनः अपने सिंहासन पर बैठ गए। जब रावण की पूरी राजसभा से अंगद का पैर कोई नहीं हिला सका तो अंगद वहाँ से चले आते हैं और रावण को चेतावनी देकर आते हैं कि कल तक का समय है। अगर आप माता सीता को आदर सहित प्रभु श्री राम को सौंप देते हैं तो इस युद्ध को टाला जा सकता है और आपकी लंका नगरी को ध्वस्त होने से बचाया जा सकता है। ऐसा कहकर अंगद वहाँ से चले आते हैं। ये था अंगद का पैर। अब सवाल यह उठता है कि अंगद का पैर कोई हिला क्यों नहीं पाया? तो इसके पीछे भी एक कारण है। अंगद प्राण विद्या में शक्तिशाली थे। वह प्राण विद्या जानते थे, जिसमें कि अगर आप प्राण विद्या के जरिए किसी भी चीज़ को एक जगह टिका दें तो इस चीज़ को कोई हिला भी नहीं सकता था। अंगद के साथ साथ श्री राम जी की सेना में हनुमान जी और जामवंत जी भी प्राण विद्या में पारंगत थे। जय